महर्षि दयानंद सरस्वती 200वीं जन्म जयंती द्वितीय शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित ज्ञान ज्योति पर्व के सुअवसर पर पधारे सभी महानुभावों का बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम एक ऐसे महान क्रांतिकारी, युग प्रवर्तक, वेदोद्धारक, धर्म एवं संस्कृति के रक्षक, अनाथों के नाथ, अछूतोद्धार, समाज सुधारक, नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक, महान योगी, योद्धा, ईश्वर भक्त, राष्ट्रभक्त, सत्य के सूर्य बनकर इस धरती पर आए महर्षि दयानंद सरस्वती इस युग की महान विभूति थे, जिन्होंने दुनिया को एक नई दिशा दी और दशा बदली, जिन्होंने हमारे ऋषियों की विलुप्त हुई विद्या, ज्ञान, परंपरा, विरासत को पुनः वापस लौटाया। लोग वेद के पथ को छोड़कर कुपथ के मार्ग पर चल पड़े थे, सुमार्ग को छोड़कर कुमार्ग की ओर दौड़ते जा रहे थे। 18वीं सदी की बात है, चारों तरफ हाहाकार मच रहा था। कहीं झूठ तो कहीं पाखंड, अंधविश्वास का बहुत बोलबाला था, तो कहीं छुआछूत, कहीं सती प्रथा, बाल विवाह, अनमेल विवाह, जातिवाद जैसी कुरीतियां समाज में फैल रही थी। समाज ही स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, यज्ञ करने का अधिकार नहीं था, और यज्ञों में भी पशु की बलि दी जाती थी, और अंग्रेजों द्वारा भारतीय संस्कृति को नष्ट किया जा रहा था। लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा था। ऐसे घोर अंधकार में दिव्य ज्ञान ज्योति लेकर महर्षि दयानंद जी का गुजरात के टंकारा नामक गांव में जन्म हुआ। आइए विस्तार से जानते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में। ऋषिराज की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम एक अमर इतिहास के कुछ पन्ने पलटाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ईश्वर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम, धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। उस गांव के ब्राह्मण कुल में जन्मा एक बालक प्यारा। बालक के पिता थे करसन जी, माँ थी अमृत बाई।
सबने एक अनमोल निधि पाई। हम टंकारा की पुण्य भूमि को शीश झुकाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ईश्वर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। फिर नामकरण की विधि हुई एक दिन करसन जी के घर। अमृत बा का प्यारा बेटा बन गया मूल शंकर। 5वें बरस में स्वयं पिता ने अक्षर ज्ञान दिया। 8वें बरस में कुल गुरु ने उपवीत प्रदान किया। इस तरह मूल जी जीवन पथ पर चरण बढ़ाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ईश्वर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। धीरे धीरे मूल शंकर बड़े हो रहे थे। वह बचपन से ही एक बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। बहुत ही तार्किक थे। एक दिन की बात है। आओ मूल बेटे, इधर आओ, यहाँ बैठो। जी पिताजी। मूल बेटे, इस बार तुम्हें भी शिवरात्रि का व्रत और रात्रि का जागरण करना है। मुझे क्यों पिताजी? क्षमा करें पिताजी, मैं शिवरात्रि का व्रत करूं, पर किस लिए? मूल बेटे, जो कोई भी शिवरात्रि का व्रत रखता है, शिव जी प्रसन्न होकर उसे मनचाहा फल देते हैं। और तुम तो फिर भी शिव जी के दर्शन भी करना चाहते थे। शिव जी के दर्शन? हाँ पिताजी, शिव जी के दर्शन करना चाहता हूँ, परंतु कैसे होंगे शिव जी के दर्शन? उसके लिए ही तो तुम्हें शिव जी का व्रत रखना है। और जो कोई भी भक्त शिव जी का व्रत और जागरण करता है, शिव जी उसे दर्शन देते हैं। ठीक है पिताजी, मैं शिवरात्रि का व्रत रखने के लिए और रात्रि जागरण करने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन मूल शंकर अपने पिताजी के साथ शिव जी के मंदिर पहुंचे। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। आइए आइए करशन जी, आइए। इस बार तो मूल बेटे ने भी शिव जी का व्रत रखा है और अब तो ये रात्रि जागरण भी करेगा। हाँ, धन्य है, शिव जी इस बालक की मनोकामना पूरी करे। बेटा मूल शंकर, ये जो दूसरे शिव जी के भक्त हैं, ये सब ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। ठीक वैसे ही हम भी यहाँ बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। जी पिताजी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पिता और पुत्र बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगते हैं। इस तरह शिव जी की पूजा अर्चना करते करते रात्रि का प्रथम चरण बीत गया। शिव पूजा का दूसरा चरण रात्रि जागरण का था, लेकिन जागरण के लिए कुछ ही भक्त शेष रह गए थे। रात्रि जागरण करते करते सभी भक्तजनों को
नींद आने लग गई और सभी मंदिर में कहीं न कहीं जाकर सोने लगे। मूल शंकर को पूरा यकीन था कि देर रात शिवजी के दर्शन अवश्य होंगे, इसलिए वो लगातार शिवजी को निहारे जा रहा था। इस तरह काफी समय बीत गया और उन्हें भी झपकी आने लगी थी, लेकिन पानी के छींटे लगाकर उन्होंने अपने को जगाए रखा। रात बहुत हो चुकी है, अब शिवजी किसी भी समय दर्शन दे सकते हैं। इस तरह मूल शंकर शिवलिंग को पुनः निहारने लगे कि तभी उनकी नजर कुछ चूहों पर पड़ी। अरे, यह चूहे किधर से आ गए और यह तो शिवलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। चूहों, शिवजी पर उत्पात मचा रहे हो, उन पर गंदगी फैला रहे हो। अभी शिवजी त्रिशूल लेकर प्रकट होंगे और तुम्हारा संहार कर देंगे। मैंने जिस शिव का किया श्रद्धा से उपवास, उस शिवलिंग का कर रहे कुछ मूषक उपहास। इतना सब कुछ हो जाने पर शिवजी कुछ क्यों नहीं कर रहे? इस शिव में तो चूहों को भगाने का भी बल नहीं है। मूल शंकर अपने पिताजी को उठाते हैं। पिताजी, उठिए, जल्दी उठिए पिताजी। क्या हुआ मूल बेटे, मुझे क्यों उठा रहे हो? वह देखिए पिताजी, कुछ चूहे शिवलिंग पर उत्पात मचा रहे हैं। इतना सब कुछ हो जाने पर भी शिवजी प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं? बताइए पिताजी, जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते वह दूसरों की रक्षा भला कैसे कर सकते हैं? मेरे इस मंदिर में बैठने का कोई कारण नहीं है। मुझे घर जाने की आज्ञा दीजिए पिताजी। रात्रि को ही मूल शंकर घर वापस आकर माँ को जगाते हैं।
घटना के कुछ दिन बाद इनके चाचा और बहन की मृत्यु हो गई, इसलिए उन्हें इस संसार से वैराग्य हो गया। घर वालों ने उनकी ऐसी दशा देखकर उनका जल्दी से विवाह करने की सोची। इस समय उनकी आयु 22 वर्ष की थी और उनकी विवाह में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए मूल शंकर ने घर छोड़ दिया। शादी की बात को सुन के युवक में क्रांति भाव जागे। वो गुपचुप एक सुनसान रात में घर से निकल भागे। तेजी से मूल जी में आए कुछ परिवर्तन भारी। दीक्षा लेकर वो बने शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी। हम कभी कभी भगवान की लीला समझ न पाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। फिर जगह जगह पर घूम युवक ने योगाभ्यास किया। कुछ काल बाद पूर्णानंद ने उनको संन्यास दिया। जिस दिवस शुद्ध चैतन्य यहाँ सन्यासी पद पाए, वो स्वामी दयानंद सरस्वती उस दिन से कहलाए। हम जग प्रसिद्ध इस नाम पे अपना हृदय लुटाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। संन्यास बाद स्वामी जी ने की घोर तपश्चर्या। सच्चे सद्गुरु की तलाश यही थी उनकी दिनचर्या। गुजरात से पहुँचे विंध्याचल, फिर काटा पंथ बड़ा। फिर पार करके हरिद्वार हिमालय का रास्ता पकड़ा। अब स्वामी जी के सफर की हम कुछ झलक दिखाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। एक वृद्ध संत द्वारा महर्षि दयानंद को जानकारी प्राप्त हुई कि मथुरा में एक स्वामी बिरजानंद जी रहते हैं, जो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद दयानंद जी घूमते घूमते मथुरा में गुरु बिरजानंद आश्रम में दस्तक देते हुए, कौन हो? मैं यही जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। ओ, सत्य को पाना चाहते हो? जी हाँ। गुरु कृपा से एक दिन योगी राज वामन से विराट बने। वो गूढ़ ज्ञान की दुनिया के अनुपम सम्राट बने।
सब छात्रों में थे अपने दयानंद बड़े बुद्धिशाली। सारी शिक्षा बस 3 वर्ष में पूरी कर डाली। जब शिक्षा पूर्ण हुई तो गुरु दक्षिणा के क्षण आए। मुट्ठी भर लौंग स्वामी जी गुरु की भेंट हेतु लाए। जो लौंग दयानंद लाए थे श्रद्धा से चाव से, वो लौंग लिए गुरु जी ने बड़े ही उदास भाव से। स्वामी ने गुरु से विदा मांगी, जब आई विदा घड़ी, तब अंध गुरु की आंख में गंगा जमुना उमड़ पड़ी। वो दृश्य देख कर हुई बड़ी स्वामी को हैरानी, पर इतने में ही गुरु के मुख से निकल पड़ी बानी। जो वाणी गुरुमुख से निकली वो हम दोहराते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। गुरु बोले सुनो दयानंद, मैं निज हृदय खोलता हूँ। जिस बात ने मुझे रुलाया है वो बात बोलता हूँ। इन दिनों बड़ी दयनीय दशा है अपने भारत की। हिल गई है सारी बुनियादें इस भव्य इमारत की। पिस रही है जनता पाखंडों की भीषण चक्की में। आपस की फूट बनी है बाधा अपनी तरक्की में। है कुरीतियों की कारा में सारा समाज बंदी। संस्कृति के रक्षक बने हैं भक्षक, हुए हैं स्वच्छंदी। कर दिया है गंदा धर्म सरोवर मोटे मगरों ने। जर्जरित जाति को जकड़ा है बदमाश अजगरों ने। भक्ति है फंसी मक्कारों के मजबूत सिकंजों में। आर्यों की सभ्यता रोती है पापियों के पंजों में। गुरु की वाणी सुनकर स्वामी व्याकुल हो जाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। गुरु फिर बोले ईश्वर दिखता अब खुले बाजारों में। आया है भयंकर परिवर्तन आचार विचारों में। हर चबूतरे पर बैठी है बंठन कर चालाकी। उस ठगनी ने है सबको ठगा, कोई न बचा बाकी। बीमार है सारा देश, चल रही है प्रतिकूल हवा। कोई ऐसा जो इसकी करे दवा। हे दयानंद इस दुखी देश का तुम उद्धार करो। मझधार में है बेड़ा बेटा, तुम बेड़ा पार करो। एक अंध गुरु की यही है इच्छा, इस पर ध्यान धरो। भारत के लिए तुम अपना सारा जीवन दान करो। संकट में है अपनी जन्मभूमि, तुम जाओ करो रक्षा। जाओ बेटे भारत के भाग्य का तुम बदलो नक्शा।
स्वामी जी गुरु की चरण धूल माथे पे लगाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। गुरुजी, मैं आज आपके सामने प्रतिज्ञा लेता हूँ। मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। वैदिक धर्म और ज्ञान व सत्य की ज्योति से समाज को जागृत करूँगा। मैं भारतवासियों को घोर पाखंड, अविद्या, अज्ञान और कुरीतियों व अंधविश्वासों से आज़ाद करने के लिए खुद को न्यौछावर कर दूंगा। आयुष्मान भव। स्वामी दयानंद आश्रम से बाहर आते हैं। वे वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत के गांव-गांव में जाने लगे और समाज में व्याप्त कुरीतियों का विरोध करने लगे। बाल विवाह का विरोध। रुक जाओ, क्या कर रहे हो? गुड्डे गुड़ियों के खेलने की उम्र में आप इन बच्चों का विवाह करवा रहे हो? आपको शर्म आनी चाहिए। यह कोई इनकी विवाह करने की उम्र है? यह तो इनकी पढ़ने लिखने की उम्र है। सती प्रथा का अंत। बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे। बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे। मैं मरना नहीं चाहती। रुक जाओ, इतना बड़ा अन्याय। जरा इसकी उम्र तो देखिए। अगर इसका पति दुनिया में नहीं रहा तो उसमें इसका क्या दोष है? इससे ज्यादा अनुचित तो यह होता कि आप इसके पुनर्विवाह के बारे में सोचते। दयानंद जी ने स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार दिलवाया। समाज की उन्नति का विचार करते हुए स्वामी जी का ध्यान स्त्रियों की स्थिति और भी आकर्षित हुआ। उस समय तक स्त्री शिक्षा का किसी को ध्यान ही न था और ना लोग उसकी आवश्यकता अनुभव कर रहे थे। स्त्रियां पूर्णतः घर की चारदीवारी में आबद्ध थी और उनके अज्ञान तथा पिछड़ेपन के कारण समाज की बड़ी हानि हो रही थी। स्वामी जी की तीक्ष्ण दृष्टि से शीघ्र ही इस बात को देख लिया था कि हिंदू समाज के पतन का एक बड़ा कारण यह स्त्रियों का पिछड़ापन भी है। जब माताएं सुयोग्य न होंगी तब तक उनकी संतान का उन्नतिशील और
कर्तव्य परायण हो सकना कठिन है। रुक जाओ, वापस करो उनकी पुस्तकें। मातृशक्ति को भी पढ़ने व शिक्षित होने का अधिकार है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उच्चतर शिक्षा की महत्वता पर बल दिया। उन्होंने अपने संगठन आर्य समाज के माध्यम से महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। स्वामी दयानंद ने धर्म के नाम पर असमानताओं के खिलाफ आवाज उठाई और स्त्रियों को सम्मान दिलाने का प्रयास किया। पाखंड खंडनी पताका। क्रांति का करके ऐलान ऋषि मैदान में कूद पड़े। उनके तेवर को देख हो गए सबके कान खड़े। एक हाथ में था झंडा उनके, एक हाथ में थी लाठी। वो चले बनाने हर हिंदू को फिर से वेद पाठी। हरिद्वार में कुंभ का मेला था, ऐसा अवसर पाकर पाखंड खंडिनी ध्वजा गाड़ दी ऋषि ने वहां जाकर। फिर लगे घुमाने सन्यासी जी खंडन का खांडा। कितनी ही गुप्त बातों का उन्होंने फोड़ दिया भांडा। धज्जियां उड़ा दी स्वामी ने सब झूठे ग्रंथों की। बखिया उधेड़ कर रख दी सारे मिथ्या पंथों की। ऋषिवर ने तर्क तराजू पर सब धर्म ग्रंथ तोले। वेदों की तुलना में निकले वो सभी ग्रंथ पोले। वेदों की महत्ता स्वामी जी सबको समझाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। महर्षि दयानंद जी ने 1867 के हरिद्वार महाकुंभ में सप्त सरोवर पर, जो आज वैदिक मोहन आश्रम के नाम से जाना जाता है, धार्मिक पाखंड के विरुद्ध पाखंड खंडनी पताका फहराई और उसके नीचे खड़े होकर जनता को संदेश दिया। धर्म जिज्ञासुओं, अज्ञान के अंधकार से निकलो। ईश्वर निराकार है, सर्वशक्तिमान है। उसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। उसे किसी माध्यम की, किसी अवतार की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति तीर्थ कंठी तिलक छाप से नहीं होती, परंतु शुद्ध विचार और सत्य के आचरण से ही संभव है। सत्य सनातन वैदिक धर्म की राह पर चलकर ही मनुष्य की मुक्ति संभव है। आओ लौट चले वेदों की ओर, आओ लौट चले वेदों की ओर। न कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चला अकेला। न कोई प्रभु की धुन में अधीर बनकर निकल पड़ा वो फकीर बनकर। वो ब्रह्मचारी नया नवेला, विजय के पथ पर चला अकेला। वो ब्रह्मचारी नया नवेला, विजय के
पथ पर चला अकेला। नदी के पानी का पनके रेला, नदी के पानी का पनके रेला, विजय के पथ पर चला अकेला। न कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चला अकेला। शास्त्रार्थ की शुरुआत। रावकर्ण सिंह की तलवार। गंगा किनारे अनेकों छोटे बड़े नगरों का भ्रमण करते हुए स्वामी जी कर्णवास पहुंचे। हम राव करण सिंह हैं, चक्रांकित संप्रदाय के गुरु रंगाचार्य के शिष्य हैं। हम कहाँ बैठे? जहाँ आपकी इच्छा हो। हम तो यहीं बैठेंगे तुम्हारे पास। बैठो, लेकिन यह मस्तिष्क पर तिलक क्यों लगाया है? तिलक लगाने से ईश्वर प्राप्त नहीं होता। स्वामी, यह हमारा परम मत है। यदि तुमने इसका खंडन किया तो हम बुरी तरह से पेश आएंगे। सत्य कहते हुए यदि सर भी कटता है तो चिंता नहीं, और यदि तुम लड़ाई करना चाहते हो तो जाकर राजपुताना के राजाओं से करो, और यदि शास्त्रार्थ करना है तो वृंदावन से अपने गुरु को बुला लो और प्रतिज्ञा लिखवा लो कि जो हार जाए तो अपना मत छोड़ दे, अन्यथा मैं अपना मत छोड़ दूंगा। स्वामी, हम चाहे तो तलवार को आपके पेट में घुसेड़ दे, लेकिन हमारा सन्यासी धर्म इसकी आज्ञा नहीं देता। महर्षि दयानंद जी गांव-गांव, नगर-नगर घूमकर शास्त्रार्थों के द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त किया। दयानंद के अमोघ शास्त्रार्थ के सामने बड़े बड़े धर्म योद्धा धराशायी हो गए। इसी क्रम में हीरा वल्लभ से शास्त्रार्थ। जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। आज मैं दयानंद से इन मूर्तियों का भोग लगवा कर ही रहूंगा। वेदों में मूर्ति पूजा का प्रमाण तो दीजिए। मूर्ति पूजा का प्रमाण आप लक्षण के लक्षण बताइए। लक्षण का कोई लक्षण नहीं होता, जैसे आटे का आटा नहीं होता, यह दूध का दूध नहीं होता, वैसे ही लक्षण का लक्षण नहीं होता। लक्ष्य का लक्षण होता है, और लक्ष्य का क्या लक्षण है ये आप बताइए। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ और मैं इस मूर्तियों के लिए हमेशा को नमस्कार करता हूँ। इस शास्त्रार्थ से उस क्षेत्र के क्षत्रियों पर बहुत प्रभाव पड़ा। उसी दिन सैकड़ों राजपूतों ने कंठी व माला छोड़कर यज्ञोपवीत धारण किया। स्वामी जी के प्रति लोगों में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा। काशी शास्त्रार्थ। फिर काशी पर कड़ी चढ़ा। अनंत वैभव और महादेव के अनेकों विकराल अनुचर का सामना करते हुए मूर्ति पूजा के दृढ़तम तुर्क पर आक्रमण करने का निश्चय किया। काशी के नरेश ने सभी काशी के पंडितों को बुलाकर कहा, आप लोग उससे शास्त्रार्थ कीजिए। जो आज्ञा महाराज। परंतु हम में से अधिकांश ने वेद नहीं पढ़े हैं। वेद शास्त्रों को समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए। काशी के
पंडित समूह ने एकजुट होकर स्वामी जी पर प्रहार करने की योजना बनाई। ज्ञान से, छल से, कपट से, चरित्र हनन से, अपमान से, जैसे भी हो सके स्वामी जी को मिटाने पर डट गए। अंततः शास्त्रार्थ का दिन आ पहुंचा। स्वामी जी के एक अनुयायी ने शंकाग्रस्त होकर कहा, महाराज, आज बहुत भीड़ होगी और आपके पक्ष का तो वहाँ कोई नहीं होगा। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। बलदेव, सत्य का सूरज अकेले ही अंधकार की सेना पर विजय पाता है। प्राणों के भय से ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जो होगा देखा जाएगा। शास्त्रार्थ के दिन शास्त्रार्थ स्थल पर 50,000 से भी अधिक की भीड़ उमड़ पड़ी। काशी के पंडित पलकियों में बैठकर अपनी जय बुलवाते हुए शास्त्रार्थ स्थल पर पहुंचे। इस शास्त्रार्थ में काशी के शीर्षस्थ 27 पंडितों ने भाग लिया। प्रबंधन में जानबूझकर अव्यवस्था पैदा कर दी। स्वामी जी के पक्ष वालों को बाग में प्रवेश ही नहीं करने दिया और शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। क्या आप वेदों का प्रमाण स्वीकार करते हो? हाँ। वेदों में मूर्ति पूजा का कोई प्रमाण है तो दिखाइए। आनंदमयो अभ्यासः, दिखलाइए कि यह वेद सूत्र वेद मूलक है। जब तक समस्त वेद को देख ना लिया जाए तब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि समस्त वेद शास्त्र तो पंडितों में से भी किसी को उपस्थित नहीं है। अच्छा, सभी वेद शास्त्र जब तुम्हें उपस्थित नहीं थे तो काशी में शास्त्रार्थ करने क्यों चले आए? क्या आपको सब कुछ उपस्थित है? ब्राह्मणः इतिहास पुराणी, इस वाक्य में पुराण शब्द पुराणों के लिए आया है। पुराण शब्द यहाँ विशेषण है, किसी पुस्तक विशेष का नाम नहीं है। यह वेद मंत्र है और यहाँ पुराण शब्द विशेषण नहीं है। स्वामी जी उस तुड़े मुड़े पुर्जे के अपठनीय लेख को पढ़ने का प्रयत्न कर ही रहे थे कि सभी पंडित बीच में ही बोल पड़े। ओ दयानंद हार गए, दयानंद हार गए, दयानंद हार गए। सब कुछ पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार किया गया। पंडितों के गुंडों ने स्वामी जी को शारीरिक हानि पहुंचाने का भी कार्य किया, लेकिन रघुनाथ कोतवाल की तत्परता से उन्हें कोई हानि नहीं पहुंची। अनेक दिनों तक चलने वाला शास्त्रार्थ कुछ ही घंटों में समाप्त कर दिया। स्वामी जी के सामने एक दर्दनाक घटना।
नजरों के सामने एक ऐसी अद्भुत घटना घटी कि एक माँ अपने बेटे का शव लेकर गंगा में बहाने आई। वह इतनी निर्धन थी कि शव के लिए कफन तक नहीं खरीद पाई और अपने पुत्र का शव गंगा में बहाकर उनके ऊपर से कफन खींच दिया। यह दृश्य देखकर स्वामी दयानंद जी बहुत विचलित हो गए। अंधविश्वास के तले पिस रही जनता को जगाने के लिए स्वामी जी ने अपनी लेखनी को, अपने कार्य को और तेज कर दिया। इस तरह महर्षि स्वामी दयानंद जी ने समाज के छुआछूत, पाखंड, अंधविश्वास, झूठ, जातिवाद, कई प्रकार की कुरीतियां जिन्हें मिटाया और लोगों को वेदों की ओर लौटो ऐसा उपदेश दिया। साथ ही शुद्धि आंदोलन चलवाए, वेद विद्या का प्रचार प्रसार किया, अनेकों वैदिक गुरुकुलों को संचालित कराया, कन्या पाठशाला, अनाथालय, अनेकों डीएवी विद्यालय जैसे संस्थान भी खुलवाए। 12 जून 1875 में सत्यार्थ प्रकाश लिखवाना शुरू किया और संस्कार विधि, गौ करुणा निधि आदि ग्रंथों को लिखा। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ ने अनेकों क्रांतिकारियों को देश पर मिटने की प्रेरणा दी। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब पेशवा, तात्या टोपे, राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय, वीर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, भाई परमानंद, मदनलाल ढींगरा, दुर्गा भाभी, भगवती चरण बौहरा, ऐसे वीरों की एक लंबी सूची है। इसी के साथ ही महर्षि स्वामी दयानंद जी ने 10 अप्रैल सन 1875 में चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा के दिन मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। सभा का आयोजन, स्वामी जी का उपदेश। ईश्वर साक्षात मान, बुद्धि और आनंदमय है। वह निराकार, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, अपरिवर्तनशील, अनादि, अनुपम, अद्वितीय, सबका आश्रय, सबका स्वामी, सर्वव्यापक, अंतर्यामी, अजर, अमर, निर्भय, शाश्वत, पवित्र, वह सृष्टि करता है और वही पूजा के योग्य है। उसी ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। वेद संपूर्ण सत्य विद्याओं का खजाना है। वेद का अध्ययन, पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सभी आर्यों का परम कर्तव्य है। मनुष्य को सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग
करने में सदैव तत्पर रहना चाहिए। सभी कार्य धर्म के अनुसार और अनुचित का विचार करके करना चाहिए। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य कृणवंतो विश्वमार्यम, सारे संसार को आर्य अर्थात श्रेष्ठ बनाना और शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सभी के प्रति हमारा आचरण प्रेम, धार्मिकता और न्याय द्वारा निर्देशित होना चाहिए। हमें अविद्या, अज्ञान को दूर करना चाहिए और विद्या, ज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए।